श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का परिचय है। इन दिनों में हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के रोचक नबियों तक ले आया है, जो छोटे नबियों के नाम से जाने जाते हैं। हमने 2 नबियों का सर्वेक्षण समाप्त किया, अर्थात होशे और योएल की पुस्तक का सर्वेक्षण समाप्त किया था। इस चरण में हम आमोस नबी का सर्वेक्षण करेंगे। छोटे नबियों में से अनेक लोगों के लिए आमोस प्रशंसनीय नबी है, क्योंकि जब वह नबी होने के लिए बुलाया गया तो वह एक साधारण व्यक्ति था। जब यशाया राजा के महल में था, उस समय आमोस एक चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटनेहारा था, और वह तकोई नाम स्थान में रहता था, जो दक्षिण यरूशलेम से लगभग 12 मील दूरी पर था। वहाँ पर जो नामधारी नबी थे, सच्चे नबी थे, पढ़े लिखे नबी थे, वे आमोस के दिनों में प्रचार नहीं कर रहे थे, पर उसे कहा गया कि वह चरवाहा कार्य करना छोड़ दे और गूलर उठाना छोड़ दे और इस्राएल के उत्तरी राज्य में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। पर आमोस इस बात से दुखी था कि जिन नबियों को परमेश्वर के वचन का प्रचार करना था, वे नहीं करते थे। मेरे एक मित्र हैं जो पक्के विश्वासी हैं। उन्होंने परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया। जब वे अध्ययन कर रहे थे और कलीसिया में संदेशों को सुन रहे थे, तब उन्होंने एक अवलोकन किया कि कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो वचन को जानते तो हैं परंतु विश्वास नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास करते हैं पर वे वचन को नहीं जानते। परंतु उसने निर्णय लिया कि वह न केवल विश्वास करेगा पर वचन को जानेगा। सो उसने वचन का गहन अध्ययन किया, और जब अध्ययन समाप्त किया तब परमेश्वर ने उसे रोम में वचन प्रचार करने के लिए बुलाया। उसने वहां पर एक सेवा भी प्रारंभ की और परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगा। यहाँ पर आमोस भी इस प्रकार का अनुभव कर रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वे प्रचार नहीं कर रहे हैं। फिर उसने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट का अनुभव किया। उसने इस बात को स्वीकार किया कि यद्यपि धार्मिक अगुवे परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया है। यद्यपि मैं एक नबी नहीं हूँ और न ही नबी का पुत्र हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है। आमोस यहूदा के दक्षिणी राज्य में रहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वह इस्राएल के उत्तरी राज्य में जाकर उन्हें प्रचार करे, जिन्हें अश्शूर के लोगों ने बंधुआई में ले लिया था। यद्यपि वो दक्षिणी राज्य का रहने वाला था, फिर भी परमेश्वर के आज्ञानुसार उसने उत्तरी राज्य में प्रचार किया। होशे ने भी उत्तरी राज्य में प्रचार किया, और बाकी सभी नबियों ने यहूदा के दक्षिणी राज्य में प्रचार का कार्य किया। आमोस की पुस्तक के प्रारंभिक पदों में ऐतिहासिक विवरण और समय भी बताए गए हैं, अर्थात ये विशेष नबी ने जब प्रचार करना प्रारंभ किया तब कौन राजा राज्य कर रहा था। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अनेक पुस्तकों के प्रारंभिक पदों में ऐतिहासिक वृतांत बताए गए हैं, जो बताते हैं कि कब उसने प्रचार किया और कहाँ प्रचार किया और किसे उसने प्रचार किया। श्रोता, इन जानकारियों के द्वारा आपको सहायता मिल सकेगी, जिसके द्वारा आप यह जान सकेंगे कि क्यों उसने यह प्रचार किया। और विशेष बात यह है कि आप उसके संदेश के आध्यात्मिक प्रयोग को स्मरण रख सकते हैं। हमेशा स्मरण रहे कि उन 12 छोटे नबियों के संदेश से जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं, वह आपके जीवन के लिए व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग है। पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तक धर्मशास्त्र के सिद्धांत के आधार पर रखे गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र संतों ने यह अनुभव किया कि इन पुस्तकों में मेरे व आपके लिए संदेश है। कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो मुझे व आपको कुछ न कहे। आपको मैं कुछ संरचना, कुछ ऐतिहासिक सामग्री और आंकड़े दे रहा हूँ, जिसके द्वारा संदेश को समझने में आपको सहायता मिलेगी। जब आप संदेश में होकर आगे बढ़ते हैं,
तब हमेशा प्रश्न पूछें कि हे परमेश्वर, आमोस के जैसे नबी के द्वारा आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। श्रोता, जैसे हम आमोस की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं और ऐतिहासिक समय को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उजिया राजा के राज्य के समय आमोस ने सेवकाई प्रारंभ की थी। उजिया जो दक्षिणी राज्य में राजा था, उसके साथ अनेक नबी सहयोगी थे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा था, उसी वर्ष यशाया ने भी अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। राजा उजिया ने 52 वर्ष तक राज्य किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नबियों ने एक साथ प्रचार का कार्य किया। आमोस ने यशाया के कई वर्ष पहले वह राजा उजिया के शासनकाल के प्रारंभ में ही सेवा प्रारंभ किया था। उस समय वहां पर दूसरे राजा भी थे जो उजिया के साथ मिलकर शासन करते थे। उजिया अपने शासनकाल के अंत में कोढ़ी हो गया था। जब आमोस सेवकाई कर रहा था, तब उस समय और 2 राजाओं का नाम आया है, जैसे आहाज जो दुष्ट राजा था, और एक अच्छा राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। हमें यह भी बताया गया है कि आमोस की सेवकाई के 2 वर्ष के पहले एक बहुत बड़े पैमाने पर भूइंडोल हुआ था। यह इतना बड़ा था कि 200 वर्ष के बाद भी जकरिया ने इसके विषय में वर्णन किया है। सभी राजाओं और विद्वानों ने इस भूइंडोल के समय का वर्णन किया। सो आमोस नबी के पुस्तक में हमें ऐतिहासिक समय का वृतांत मिलता है। जब आप आमोस के जीवन काल को समझेंगे, तब आप ये अनुभव करेंगे कि आमोस शायद होशे नबी को जानता होगा और शायद वे सहयोगी रहे होंगे। आमोस शायद योना और एलिसा नबियों को भी जानता रहा होगा। इस सभी समय व काल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आमोस की सेवकाई के अंत में यशाया व मिका छोटे बच्चे रहे होंगे और आमोस के प्रचार को सुने भी होंगे। सो यहाँ पर हम आमोस व अन्य नबियों के ऐतिहासिक संदर्भ व महत्व के तुलनात्मक बातों को देखते हैं। आमोस की पुस्तक के प्रारंभिक पद से पता चलता है कि उजिया राजा के राज्य के समय आमोस ने सेवकाई की थी। उजिया एक अच्छा राजा था और उसने अच्छी तरह से शासन चलाया था। इस्राएल प्रजा बहुत आनंदित थे। उनका समय बड़ा उन्नतिशील था और हर तरह से वे आशीषों का अनुभव करते थे। आमोस ने उनके सर्दी गर्मी के घरों और सज्जा सामग्री के विषय में विस्तृत रूप से वर्णन किया था। साथ ही साथ उनके महंगे कपड़े के विषय में भी बताया है। सो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी राज्य में जब आमोस सेवकाई कर रहा था, तब लोग उन दिनों में संपन्न थे और वे आमोस को पसंद भी करते थे। परमेश्वर के लोग जैसे अमेरिका और अन्य देशों में हर तरह से आशीषित हुए हैं। आमोस का संदेश इन दिनों में रहने वाले विश्वासियों के लिए एक विशेष आत्मिक प्रयोग हो सकता है। आमोस के 50 वर्ष की सेवकाई के बाद अश्शूरों ने उत्तरी राज्य पर धावा बोलकर उसे जीत लिया। यद्यपि आमोस की सेवकाई के समय उत्तरी राज्य के लोग समृद्ध, धनी व संपन्न थे, फिर भी अश्शूरों ने उन्हें जीत लिया। आमोस एक महान उपदेशक था और वो सभी नबी भी महान उपदेशक थे। उनके संदेशों का अध्ययन करना और जानना अच्छा है कि वे कितना अर्थपूर्ण हैं। वे बहुत ही खराई व सिधाई के साथ प्रचार किया करते थे। हमने उसे होशे में देखा और हम उसे विशेषकर आमोस की पुस्तक में भी देखेंगे, क्योंकि आमोस एक साधारण चरवाहा व गूलर उठाने वाला था। क्योंकि आमोस खरा व स्पष्ट बोलने वाला था। पहले व दूसरे अध्याय की भविष्यवाणी में वह बहुत ही व्यवहार कुशल बातें करता है। आमोस अपना संदेश इस वचन के साथ कहता है कि हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। वह हमेशा पहले अच्छा समाचार सुनाता है, फिर वह उनके लिए बुरा समाचार लेकर आता है। श्रोता मित्र, आप इस प्रकार के कहानी व किस्सा अवश्य सुने होंगे कि पहले अच्छा समाचार मिलता है, फिर तुरंत बाद पुनः बुरा समाचार मिलता है। सो आमोस भी पहले उन्हें अच्छा संदेश सुनाता था, फिर उनके लिए बुरा समाचार लेकर आता था। अच्छा समाचार सुनाकर वह लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और फिर उसी समय बुरा समाचार भी सुनाता था। आमोस अपने प्रथम 2 अध्याय में अच्छा समाचार सुनाते हुए कहता है कि यहूदा के लोगों को जिन शत्रुओं ने घृणा किया है, उन्हें बंधुआई में ले लिया जाए। परमेश्वर उनका न्याय करेगा।
फिर आमोस उनके एक एक राज्य का नाम लेता है और कहता है कि परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा, वह उन्हें दंड देगा। जब लोग बड़े ध्यान से आमोस के संदेश को सुनते थे, तब उसी समय वह उनसे प्रचार करके कहता था, यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना है और मेरी विधियों को नहीं माना है, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। आमोस के संदेश का यह भाग दक्षिण राज्य के लिए था। फिर वह अपने संदेश को जारी रखते हुए इस्राएल के उत्तरी राज्य के लोगों को प्रचार करके कहता है, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष से रुपया ले लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूलि का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुंवारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिए हुए दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है, परंतु तुमने नाजीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करें। इसलिए मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा, ऐसी पुलों से भरी हुई गाड़ी के नीचे दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का मार्ग मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ कुछ काम न देगा, और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा। सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा, और सूरवीरों में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। जब आमोस ने इस्राएल के उत्तरी राज्य के लोगों को यह संदेश प्रचार किया, तब लोगों ने उसका उपहास किया, क्योंकि उसने असुरों के द्वारा उनके पराजय की भविष्यवाणी की। परंतु 50 वर्ष के बाद वो सब भविष्यवाणी पूरी हो गई, अर्थात उत्तरी राज्य के लोगों को हरा दिया गया। श्रोता मित्र, आज समय समाप्त हो रहा है, परंतु इन भविष्यवाणियों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी ये चुनौती देते हैं, और मेरी चुनौती यह है कि क्या आप इन आत्मिक सत्य को अपने जीवन में लागू किए हैं या फिर शैतान की युक्तियों के पीछे चले हैं। परमेश्वर को पुकारें, उससे सहायता मांगें, उसके विधियों को मानें, वह आप पर अनुग्रह करेगा। आमोस ने जो प्रचार किया उसका अवलोकन करना एक रोचक बात है। अन्य नबियों की तरह आमोस ने यहूदा व इस्राएल को पृथ्वी के अन्य राज्यों की तरह विभाजन नहीं किया। उसने परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर के न्याय के विषय में वर्णन किया है। उसने स्पष्ट व खराई के साथ परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया है, और विशेष करके अन्य राष्ट्रों से अधिक इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय पर उसने प्रकाश डाला है, क्योंकि यहूदा के लोग व इस्राएल आत्मिक रूप से अधिक उपयुक्त थे। आमोस के उपदेश में यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि परमेश्वर के लोग आत्मिक रूप से श्रेष्ठ थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी, उन्हें वो सब आत्मिक व भौतिक आशीषें मिली थी। आमोस ने प्रचार करके बताया कि उनका उत्तरदायित्व व जिम्मेवारी दूसरों से बड़ा है। कभी कभी लोग समय, अवस्था या काल के आधार पे उत्तरदायित्व की स्थिति को दर्शाते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र इस प्रकार नहीं कहता। कुछ लोगों का विचार है कि उत्तरदायित्व का उम्र 12 वर्ष का है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष का था तब वह मंदिर में गया था। पवित्र शास्त्र में उत्तरदायित्व का उम्र 8 बार आया है, और वह उम्र 20 वर्ष के ऊपर का है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का विषय है, वो पवित्र शास्त्र में उम्र या काल नहीं है, परंतु वो प्रकाश है, वो ज्योति है, अर्थात वो आप में कितना है, कितना आत्मिक अवसर व लाभ आप में है। सुमित्र, पवित्र शास्त्र के आधार पे आपका उत्तर इस प्रकार हो सकता है।
जो महत्वपूर्ण संदेश आमोस इसराइल को बता रहा है वह आने वाले परमेश्वर का न्याय है। इस प्रकार का संदेश अनेक नबियों का है। उनके संदेश के अलग अलग भाग हैं। वे सब इसी प्रकार का वृतांत बताते हैं कि यहोवा का न्याय आने वाला है। परमेश्वर के न्याय के विषय में भविष्यवाणी करने से पहले उन्होंने इस प्रकार का भी प्रचार किया कि यदि तुम मन फेर कर लौट आओगे तब न्याय शायद रुक सकता है। जब नबियों ने वापसी व छुटकारे का प्रचार किया तब उसे जानना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसराइल को प्रचार किया या यहूदा को प्रचार किया। जब उन्होंने प्रचार किया कि यहूदा का छुटकारा परमेश्वर के हाथ में है तो उसमें दो बातें हैं। प्रथम कि तुम लोग बाबुल की बंधुआई से 70 वर्ष के बाद वापस लौटोगे। फिर उन्होंने अंतिम समय में इसराइल के भौगोलिक छुटकारे का भी प्रचार किया और फिर वे परमेश्वर के पास इसराइल को आत्मिक रूप से वापस आने का प्रचार किया जो अभी तक नहीं हुआ है। जब होशे और आमोस के जैसे नबियों ने उत्तरी राज्य को उनके वापसी के विषय में प्रचार किया तब वे अश्शूर की बंधुआई से वापस आने के विषय में नहीं कहा, क्योंकि अश्शूर की बंधुआई उनके लिए अंतिम गली था। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रचार करके कहा कि तुम वापस नहीं आओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। नबी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अश्शूर की बंधुआई से उनका वापसी नहीं हो सकता। फिर भी नबियों ने उनके वापसी के विषय में प्रचार किया। उत्तरी राज्य में उनके वापसी के विषय में प्रचार करने की अपेक्षा उन्हें अंतिम समय के छुटकारे के विषय में प्रचार करना था जो इन दिनों में हो रहा है। उन्होंने विखंडन और छितराव का प्रचार किया जिसे हम आज अपने जीवन काल में देख रहे हैं। यहूदी लोग इन दिनों में संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए हैं, तितर बितर हैं। आज हम मध्य पूर्व देशों में उस रोचक घटना को होते हुए देखते हैं। यहेजकेल ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल देश का एक झंडा है। आप वहां जाकर इस्राएल को भौगोलिक रूप से अपने देश में वापस आते देख सकते हैं। सो आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल को संदेश दिया। जब आमोस ने इस संदेश को प्रचार किया तब उसने नबी होने का एक अच्छा रूपरेखा प्रस्तुत किया। उसने कहा, हमला करने के पहले सिंह दहाड़ता है और जब वह दहाड़ता है तो वह पकड़कर फाड़ डालता है। आमोस ने कहा, मेरा प्रचार सिंह की तरह यहोवा के गरजने का है। जब सिंह गरजता है तो वह सामना करने के लिए तैयार रहता है। मेरी भविष्यवाणी भी यहोवा परमेश्वर के गरजने के जैसा है। यहाँ पर उसका प्रचार बहुत ही सुंदर व रूपकात्मक प्रचार है। वह उस दहाड़ने वाले सिंह के जैसे है और अश्शूर की बंधुआई वो सिंह के समान है। इस भविष्यवाणी के प्रारंभिक पदों में आमोस परमेश्वर के लोगों को प्रचार करके कहता है, परमेश्वर ने उनके उपाय किए कि वे वापस लौट आएं। परमेश्वर की सुने और अश्शूर की बंधुआई से वापस जाएं। परमेश्वर ने वर्षा रोक दिया ताकि वे भूखे रहें। यहोवा ने उन पर विनाश व फफूंद भेज दिए, महामारी भेज दिए। उनके जवान युद्ध में मारे गए, युद्ध में उनके घोड़े खो गए, उनके नगरों को उजाड़ दिया गया। फिर भी वे अद्भुत रूप से बचाए गए, परंतु उन्होंने परमेश्वर के पास नहीं आया। सो आमोस प्रचार करके कहता है कि यहोवा का न्याय आने वाला है। आमोस ने परमेश्वर के न्याय को दर्शन के माध्यम से भविष्यवाणी की। उसका दर्शन उसके संदेश का केंद्र था। सर्वप्रथम उसके पुस्तक के 7वें व 8वें अध्याय में टिड्डियों का दर्शन है। आमोस देखता है कि वो भयानक टिड्डियां हैं जो सब कुछ विनाश कर रहे हैं। सो जिस प्रकार मूसा ने इस्राएली प्रजा के लिए विनती किया, उसी प्रकार आमोस ने भी विनती व प्रार्थना किया। उसने कहा, हे परमेश्वर क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा। वह कितना निर्बल है, छोटा है, उन्हें मिटा न डाल। सो इसके विषय में परमेश्वर पछताया और कहा, ऐसी बात अब न होगी। फिर आमोस ने यहोवा परमेश्वर के आग का दर्शन देखा और ऐसी आग जिससे इस्राएल भस्म होने वाला है। फिर आमोस ने यहोवा को पुकारा और कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा। वह कैसे निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा,
ऐसी बात अब फिर न होगी। फिर उसने तीसरा दर्शन देखा। अब विषय कुछ गंभीर होता जा रहा था। उसने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। फिर यहोवा ने आमोस से कहा, तुझे क्या देख पड़ता है? आमोस ने उत्तर दिया, साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, मैं साहुल लगाकर इस्राएल को परखूंगा, उसे जांचूंगा और अब उनको न छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें तौल कर देख लिया है। वे बहुत दुष्ट हैं। सो आमोस, मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। मैं चाहता हूं कि तू उनके लिए और विनती और प्रार्थना कर। फिर आमोस धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी देखता है और तब परमेश्वर उससे पूछता है, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? आमोस उत्तर देकर कहता है, धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी। तब परमेश्वर कहता है, ये फल मेरे इस्राएली प्रजा को दर्शाता है। अब मेरे प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको न छोड़ूंगा। फिर उसका पांचवा दर्शन एक महान व विस्मित कर देने वाला दर्शन है। आमोस ने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार, जिससे डेवड़ियां हिलें और उनको सब लोगों के सिर पर गिरकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा और उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे पहाड़ व चट्टान में भी छिप जाएं, वहां से भी मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सो यहोवा के न्याय से कोई भी नहीं बच पाएगा। वचन में हम पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं। सो अंतिम दर्शन यह है कि प्रभु वेदी के ऊपर खड़े हैं और परमेश्वर की ओर से ताड़ना व दंड लोगों पर आ रहा है, जिससे वे नहीं बच सकते। श्रोता मित्र, आमोस के संदेश का सार यही है। यह एक मनोहर व रमणीय उपदेश है। आमोस के प्रचार करने के 50 वर्ष के बाद यह बिल्कुल सच निकला। यद्यपि उत्तरी राज्य के लोगों ने आमोस के संदेश का, उसके भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया, परंतु बाद में उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई। जब आमोस उत्तरी राज्य में जाकर प्रचार किया, तब हम पढ़ते हैं कि झूठे नबी उससे कहने लगे, हे नबी, तू यहाँ से चला जा, तू यहूदा में जा और वहां पर अपना प्रचार का कार्य कर। अपने दर्शन को लेकर हमारी चिंता न कर। सो यहाँ पर भविष्यवाणी न कर, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। तब आमोस ने उत्तर देकर कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने हारा था। परंतु यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर मुझे कहा है, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में आ जाएगा। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि जिस प्रकार यिर्मयाह ने किया था, उसी प्रकार आमोस ने भी भविष्यवाणी की। जब झूठे नबियों ने यिर्मयाह के पास आकर उसका खंडन किया, तब यिर्मयाह ने कहा, तुम 1 वर्ष के अंदर मर जाओगे, और 2 महीने के अंदर वे मर गए। इसलिए अनेक लोग भविष्यवक्ता या उपदेशक से डरते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आमोस ने कभी ऐसा नहीं कहा। इस सच्चाई के आधार पे यहोवा का न्याय उन पर आने वाला था और आमोस का यह संदेश वहाँ के लोगों के पापों के लिए था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में इसी प्रकार बताया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु धार्मिक अगुवों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे आत्मिक रूप से अंधे हैं। फिर उन्होंने कहा, क्या तू ये कहना चाहता है कि हम अंधे हैं?
तब यीशु ने उनसे कहा, तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। श्रोता, मैं विश्वास करता हूँ कि आमोस का संदेश अनेक आत्मिक सच्चाई को प्रस्तुत करता है। इस्राएल आज भी आत्मिक रूप से अपने परमेश्वर के पास वापस नहीं आया है। जब वे परमेश्वर के पास वापस आएंगे तो जान लें कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आत्मिक रूप से वापस ले लिया है। क्या आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास आए हैं? वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम रखता है, आपके भविष्य की चिंता करता है, उसके विषय में हम और भी अधिक आपको बताना चाहते हैं। आज ही हमें पत्र लिखकर बताएं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।